प्रिय छात्रों नमस्कार। हम फिर से हाजिर हैं पार्ट 2 को लेकर क्लास 12 इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री की। आज हम जो पिछली पार्ट में हमने क्वेश्चन कराए थे उससे आगे के क्वेश्चन कराएंगे। तो बच्चों, हमने पिछले पार्ट में क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट करा दिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। यदि आपने पिछला पार्ट नहीं देखा हो, पार्ट 1, तो उसको पहले आप देखिए, तब जाके अगले पार्ट को देखिए, तभी आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 आपका ये है एनसीईआरटी बुक में क्लास 12 का। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 7 से ही स्टार्ट करेंगे। तो चलिए चलते हैं। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 आपका ये है। तो अब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर आपको पहले एक y लेना है। जब आप sec को इधर की साइड भेजोगे तो ये इन्वर्स हट जाएगा। तो 2/√3 इजगल टू sec y। अब ये देखना है sec थीटा में किसका मान होता है। तो sec 30 डिग्री का मान होता है 2/√3। ये 30 डिग्री का मान होता है और हम 30 डिग्री को रेडियन में π/6 भी लिखते हैं। तो sec π/6 इजगल टू 2/√3। रेडियन में इसको हम π/30 डिग्री को π/6 भी लिख सकते हैं। अब 2/√3 के स्थान पर हम sec π/6 लिखेंगे। तो sec π/6 इजगल टू sec y। अब इसको आप इधर की साइड पुनः भेजोगे तो ये इन्वर्स में चला जाएगा। तो sec इन्वर्स sec π/6 इजगल टू y। इससे आपका ये कैंसिल हो जाएगा। तो y बराबर क्या हो जाएगा, π/6। यही आपका मुख्य मान है। तो चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं हम। तो देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन ये है आपका 8 का, जो एनसीईआरटी बुक में आपकी। इसे सॉल्व करते हैं। देखिए बच्चों, आपको इसमें y लेना है। अब इस कोट को इधर की साइड भेजोगे आप √3 इजगल टू कोट y। कोट 30 डिग्री का मान होता है √3 और इसको हम रेडियन में कोट π/6 भी लिखते हैं 3। तो √3 के स्थान पर हम कोट π/6 रखेंगे। तो कोट π/6 इजगल टू कोट y। इस कोट को इधर की साइड भेजोगे तो ये इन्वर्स में पहुंच जाएगा बच्चों। तो कोट इन्वर्स कोट π/6 इजगल टू y। इस कोट से ये कोट इन्वर्स कट जाएगा। तो y इजगल टू π/6 यही आपका मुख्य मान है। तो चलिए बच्चों, आज के नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 आपका ये है, जो कि एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 ये है आपका। आपको इसमें y लेना है। पहले इस कोस इन्वर्स को इधर की साइड भेज दीजिए आप। -1/√2 इजगल टू cos y। अब माइनस को आप बाहर निकाल लीजिए। 1/√2 इजगल टू cos y। cos 45 डिग्री का मान होता है 1/√2। तो cos 45 को हम रेडियन में cos π/4 लिख सकते हैं इजगल टू 1/√2। तो 1/√2 के स्थान पर हम cos π/4 लिख सकते हैं। तो माइनस cos π/4 इजगल टू cos y। आप इसको इधर की साइड लेके आओगे तो इन्वर्स में पहुंच जाएगा। तो माइनस cos π/4 इजगल टू cos y माइनस cos 4π-π/4 इजगल टू cos
वाई 3 पाई तो देखिए बच्चों, इसे ना कर थोड़ा सा हम आगे जल्दी पहुंच गए हैं। देखिए इसमें जो माइनस कॉस पाई माइनस 3 पाई बट्टे 4 इजल टू कॉस वाई। तो अब आप माइनस कॉस 3 पाई बट्टे 4 और ये माइनस में आएगा बच्चों, माइनस इजल टू कॉस वाई। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। जब आप इस कोस को इधर की साइड भेजोगे तो कोस इन्वर्स में पहुंच जाएगा बच्चों ये। तो कोस इन्वर्स 3 कोस 3 पाई बट्टे 4 इजल टू वाई। इससे आपका ये कैंसिल हो जाएगा। तो वाई बराबर आ जाएगा 3 पाई बट्टे 4। ये आपका मुख्य मान है बच्चों। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। जो अगला क्वेश्चन 10 है आपके एनसीईआरटी बुक का। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 आपका ये है एनसीईआरटी बुक में। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 आपका ये है। पहले हम इसको हल करते हैं। चलिए y बराबर इसे ले लेते हैं। तो -√2 इजल टू कोसेक वाई। माइनस को हम बाहर निकालते हैं, √2 इजल टू कोसेक वाई। अब आपको देखना है √2 किसका मान होता है कोसेक में। कोसेक में ये कोसेक 45 डिग्री का मान होता है √2 और हम इसको रेडियन में कोसेक पाई बट्टे 4 भी लिख सकते हैं √2। तो हम √2 के स्थान पर कोसेक पाई बट्टे 4 लिखेंगे। तो माइनस कोसेक पाई बट्टे 4 इजल टू कोसेक वाई। आप इसको इधर की साइड ले आइए। तो माइनस कोसेक इनवर्स कोसेक पाई बट्टे 4 इजल टू वाई। इससे आपका ये कैंसिल हो जाएगा। तो y इजल टू आपका माइनस पाई बट्टे 4 मिलेगा। यही आपका इसका आंसर है। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यदि बच्चों आपको यह क्वेश्चन थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और शेयर कर देना, और जिससे हम जो भी वीडियो बनाएं आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिल सके। बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 11 आपका ये है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। तो देखिए बच्चों यह है क्वेश्चन नंबर 11 है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले आपको सिंपल वे में इसको u मान लेना है, इसे v मान लेना है, इसे w मान लेना है। तो हम u बराबर tan इनवर्स 1 लेते हैं। अब हम इसको इधर की साइड ले लेते हैं। तो tan u इजल टू 1। तो tan पाई बट्टे 4 का मान होता है 1। तो हम 1 के स्थान पर tan पाई बट्टे 4 लिख सकते हैं बच्चों। तो tan u इजल टू tan पाई बट्टे 4। अब आप इस tan को इधर की साइड भेजोगे तो ये इन्वर्स में पहुंच जाएगा। तो u इजल टू tan इनवर्स tan पाई बट्टे 4 और इससे आपका ये कैंसिल हो जाएगा। u बराबर पाई बट्टे 4। तो बच्चों u का मान हमें मिल गया पाई बट्टे 4। तो चलिए बच्चों हम v का मान ज्ञात करते हैं। देखिए v का मान, अब हम v बराबर कोस इनवर्स -1/2 को लेंगे। तो देखिए बच्चों v बराबर हम ले लेते हैं कोस इनवर्स -1/2। तो देखिए हम इसको इधर की साइड ले जाते हैं। कोस v बराबर -1/2। इस माइनस को बाहर निकालते हैं हम। कोस v इजल टू -1/2। देखिए कोस 60 डिग्री का मान होता है 1/2। कोस 60 डिग्री को हम पाई बट्टे 3 भी लिख सकते हैं बच्चों, रेडियन में 1/2। तो कोस 1/2 के स्थान पर हम कोस पाई बट्टे 3 लिखेंगे। तो कोस
v इज इक्वल टू माइनस कोस पाई बट्टे 3, कोस v इज इक्वल टू माइनस कोस पाई माइनस 2 पाई बट्टे 3। जब बच्चों हम इसे पाई 180 माइनस थीटा में बदलेंगे तो माइनस में कोस आ जाएगा, तो कोस v इज इक्वल टू माइनस कोस 2 पाई बट्टे 3। बच्चों इस माइनस से ये माइनस कट जाएगा, तो कोस v इज इक्वल टू कोस 2 पाई बट्टे 3। इससे कोस से ये कैंसिल हो जाएगा बच्चों, v बराबर आपका मिलेगा 2 पाई बट्टे 3। तो चलिए बच्चों हम w को सॉल्व करते हैं। w देखिए क्या था आपका बच्चों, देखो w बराबर क्या था, साइन इनवर्स -1/2। तो हम इसे लिखते हैं, चलो। तो देखिए बच्चों w बराबर ये दिया है आपको। अब हम इस साइन को इधर की साइड ले जाते हैं, साइन w इज इक्वल टू -1/2। अब आप देखोगे कि साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। साइन 30 डिग्री को हम π/6 लिखते हैं बच्चों, तो 1/2 के स्थान पर हम साइन π/6 भी लिख सकते हैं। तो साइन w इज इक्वल टू -1/2 के स्थान पर साइन π/6 लिख सकते हो आप, तो साइन π/6। अब आप w को, इस साइन को इधर की साइड भेज दीजिए, तो w इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन π/6। इस साइन से ये साइन कैंसिल हो जाएगा और w बराबर -π/6 मिल जाएगा, π/6। ये इसका आंसर है। और देखिए बच्चों अब हम इस पूरे क्वेश्चन का आंसर निकालते हैं। देखिए u का मान हमें पता है, v का मान पता है, w का मान पता है। अब हम इन तीनों के मान इस पूरे में रख देंगे और उसका आंसर निकाल लेंगे। तो देखिए बच्चों अभी हमने u का मान निकाला, v का मान निकाला, w का मान निकाला। जो ये मान लेकर के आए हैं वो देखिए अभी आपके सामने u बराबर हमारा π/4 लिखा, w बराबर -π/6 लिखा और v बराबर हमारा 2 π/6 लिखा। जैसे ये प्लस में लिख रहे हैं, जैसे u का मान tan इनवर्स ये है, तो इसके स्थान पर u का मान हम π/4 लिखेंगे। v का मान क्या है, तो v का मान हम 2 π/3 लिखेंगे और w का मान -π/6 लिखेंगे। तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को हल करेंगे। तो देखिए पहले हमारा क्या था u, तो u हमारा क्या है π/4, फिर हमारा है v का मान कितना है बच्चों हमारा +2 π/3 और फिर हमारा w -π/6। जब आप इसका एलसीएम लोगे नीचे वाले का, जब आप इसका एलसीएम लोगे तो कितना आएगा 6, 3, 4। तो बच्चों आपका एलसीएम 12 आ जाएगा, 3 पाई प्लस तो आप देखिए ये आ जाएगा आपका 3 पाई प्लस 6 पाई इज इक्वल टू 12, 9 पाई/12, 3 3 से काट दीजिए, 3 3 9, 3 चौक 12। तो आंसर कितना आएगा बच्चों इसका 3 पाई/4। ये आपका आंसर आएगा, ये आपका मुख्य मान है। यदि बच्चों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलना। तो चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन पर हम पढ़ते हैं। बच्चों 13 क्वेश्चन 11 तक हमने करा दिए हैं, 12वां चलो 12वां कराते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 आपका ये है एनसीईआरटी का। तो देखिए इसका अब यदि हम निकालते हैं तो कोस इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू वाई, तो 1/2 इज इक्वल टू कोस वाई। कोस 60 डिग्री का मान होता है 1/2, तो इसको हम π/3 भी लिख सकते हैं, कोस वाई। इससे आपका ये कैंसिल हो जाएगा बच्चों, वाई बराबर आ जाएगा π/3। अब हम
साइन के मान को निकालते हैं बच्चों, ये वाले। तो साइन इनवर्स 1/2 इक्वल टू वाई। तो 1/2 इक्वल टू साइन वाई। अब साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, और इसको रेडियन में हम साइन π/6 भी लिख सकते हैं, 1/2। तो 1/2 के स्थान पर हम साइन π/6 लिखेंगे। तो अगला क्वेश्चन यहाँ इधर की साइड कर देते हैं बच्चों। तो 1/2 के स्थान पर हम साइन π/6 लिखेंगे इक्वल टू साइन वाई। इससे ये कैंसिल हो जाएगा आपका, तो y इक्वल टू हो जाएगा π/6। अब साइन के जहाँ पर साइन है, देखिए साइन है तो यहाँ पर साइन का वैल्यू रखिए, और कोस है वहाँ पर कोस की वैल्यू रखिए। तो देखिए बच्चों, कोस की वैल्यू क्या आई थी, π/6। तो π/3 आई थी, π/3 आई थी, और साइन की वैल्यू कितनी आई थी, π/6। ये साइन की वैल्यू कितनी आई थी, π/6 आई थी आपकी। तो यहाँ पर क्या रखना है, यहाँ पर पहले 2 है, प्लस 2 इंटू π/6। तो π/3 प्लस π/3 इक्वल टू हो जाएगा बच्चों ये 2π/3। यही आपका आंसर है। यदि बच्चों आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना, ताकि आने वाली वीडियो हमारी आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।